नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या के बारे में। आज हम संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या है, संख्या को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें वास्तविक संख्या में जब काल्पनिक भाग i का गुणा हो जाता है तो ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। या सीधे सीधे कहें तो वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक में होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। देखिए, जैसे इसके पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि जितनी भी वास्तविक संख्या के पीछे अगर i का गुणा है सब काल्पनिक, 4i, 3i, ऐसे। और ये भी बताया गया था कि जितनी भी संख्याएं अगर वर्गमूल के अंदर माइनस में है तो वो सब सारी किसमें आ जाती हैं? काल्पनिक संख्या में। आंख मूंद के आप बता सकते हैं कि काल्पनिक संख्या कौन है। या तो वास्तविक संख्या में i का गुणा हो या तो वर्गमूल के अंदर माइनस में संख्या हो, तो आप तुरंत बता देंगे कि वो सब संख्याएं क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक संख्या का जो वर्ग होता है दोस्तों, या तो 0 होता है या ऋणात्मक। ये हमेशा याद रखेंगे। जो काल्पनिक संख्या का वर्ग होता है या तो 0 होता है या तो ऋणात्मक। और ये जो i होता है इसका जो परिभाषित किया, i² का मान जो होता है -1 होता है। अगर हम यहाँ स्क्वायर करें 5i का, अगर 5i का स्क्वायर करें तो ये पंचम 25, i का i², तो यहाँ 25 गुणे i² का मान कितना है? -1, तो यहाँ -25 आ गया। तो इसका मतलब जो जिसमें पीछे i लगा हो वो काल्पनिक, और जो अंडर वर्गमूल के अंदर माइनस में संख्या हो वो काल्पनिक। ठीक, इन चीजों को जानकर आप तुरंत पहचान लेंगे कौन काल्पनिक संख्या है। अगर हम काल्पनिक संख्या को छोड़ दें दोस्तों तो जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो किसमें आ जाती हैं? वास्तविक में। वास्तविक जो संख्या होती है दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होती है वो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो अगर हम काल्पनिक संख्या को छोड़े तो जितनी भी सारी संख्याएं हैं सब वास्तविक है। दोस्तों, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। आज उनका कंफ्यूजन जो होगा वो खत्म किया जाएगा। तो अगर हम ऐसे देखें दोस्तों तो जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का दो पार्ट, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। फिर उसी परमेय संख्या को दो भाग में बांटा जाता है, पूर्णांक फिर भिन्न। फिर उसी पूर्णांक को धनात्मक, ऋणात्मक, फिर पूर्ण संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक, फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में दो संख्या आ जाती है, एक प्राकृतिक जिसको हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और उसी प्राकृतिक के साथ साथ हम 0 को भी ले आते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाती है? पूरी पूर्ण संख्या। आइए हम पहले परमेय के बारे में चर्चा करेंगे। परमेय जिसको अंग्रेजी में रेशनल, और अपरमेय जिसको अंग्रेजी में इरेशनल। परमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जो जब पूर्णांक जो हो वो अनुपात में हो, वो सब सारी संख्याएं जो होती है वो क्या होती हैं? परमेय संख्या। जैसे पूर्णांक अनुपात में हो, पूर्णांक अनुपात में। पूर्णांक अनुपात का होने का मतलब कि वो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये क्यों लिखा जाता है दोस्तों? इसका एक शर्त है। शर्त का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो परमेय संख्या होती है
परमेय संख्या को पहचानने का एक सबसे बढ़िया शॉर्टकट है कि जिसका भी मान निश्चित हो, कोई भी संख्या हो, अगर मान उसका ऐसे जानिए, अगर मान निश्चित है तुरंत जान जाइए वो संख्या क्या है, परमेय। मान निश्चित है तो परमेय। जैसे अब अगर ये P और Q पूर्णांक जो है अगर अनुपात में है, या ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या। तो यहाँ Q बराबर 0 है, तो Q बराबर 0 का मतलब ये होता है दोस्तों कि नीचे हो जो होगा वो पूर्णांक, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है तो कभी भी नीचे 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर हम P का मान 2 ले लें, P बराबर 2 ले लें और Q बराबर 0 ले लें, तो P बटे Q को अगर हम लिखें तो 2 बटा 0, 2 बटा 0। अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो हमेशा अपरिभाषित मान आता है, जिसको आप अनंत कहते हैं। और हमने हमेशा क्या कि एक शॉर्टकट है कि आप देख कर बता सकते हैं कि परमेय संख्या, शॉर्टकट यही है कि जिसका मान निश्चित वो परमेय संख्या, जिसका मान अनिश्चित वो अपरमेय। ठीक दोस्तों, तो यहां देखेंगे कोई भी संख्या के नीचे अगर हम 0 से भाग दें तो अनंत आ जाएगा, तो अनंत कोई निश्चित मान है, तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, अब परमेय संख्या के बारे में आपको आ गया। अपरमेय, अगर हम अपरमेय संख्या को किनारे कर दें तो जितनी भी सारी संख्या होती है सब किसमें आ जाती है, परमेय में। जैसे हम लोगों ने जब काल्पनिक संख्या को पढ़ा, तो जब हम लोग काल्पनिक संख्या को उधर कर दिए पूरा, हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में जब पूरा जान गए तो बची वास्तविक संख्या। फिर वास्तविक संख्या में जब हम अपरमेय को पूरा जान जाएंगे तब केवल क्या बचेगा, परमेय। ठीक दोस्तों, और वैसे भी दोस्तों जो वास्तविक संख्या होती है वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का मिश्रण होता है, दोनों को मिला दिया जाता है तो वास्तविक संख्या बनती है। तो अगर हम परमेय संख्या का वैसे उदाहरण लें तो दोस्तों, तो देखिए इस परमेय संख्या में जितने पूर्णांक हैं सब आ जाते हैं, फिर प्राकृतिक संख्या आ जाती है पूरी पूरी, भिन्न आ जाता है। ठीक दोस्तों, ये सब ऐसे आ जाती है। ठीक, एक हिसाब से आप ऐसे समझ लें, अगर आप अपरमेय पहचान गए तो बाकी सारी संख्या क्या हो जाएगी, परमेय। आइए अब हम समझते हैं अपरमेय के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि अपरमेय एक डिजिट आता है कि पाई जो है अपरमेय है, जबकि जो 22/7 है वो परमेय है। तो अगर इसका मान 22/7 है दोस्तों, तो ये भी तो अपरमेय होना चाहिए। इसके बारे में अभी विस्तार से बताया जाएगा, पहले हम पहचानते हैं अपरमेय को। अपरमेय का 2-3 शॉर्टकट है जिससे आप तुरंत जान जाएंगे कि अपरमेय है ये। तो आइए देखते हैं। तो पहला अगर हम अपरमेय को देखें, तो अपरमेय क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो क्या कहलाती है, अपरमेय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इरेशनल कहते हैं। और अगर हम देखें, अगर हम इसका उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो पाई और ये अनंत का चिन्ह, फिर जितनी भी वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्या का, अगर वर्गमूल के अंदर संख्या का वर्गमूल ना निकले, बस यही 3 पहचान दोस्तों रख लीजिए। उसके बाद आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन अपरमेय संख्या है।
और एक एग्जांपल, एक तो ये हो गया कि अगर आप पाई को कहीं देखिए तो तुरंत जान जाइए अपरमेय है। पाई क्यों अपरमेय, अभी इसको चर्चा किया जाएगा। अनंत को देखिए तो देखिए हमने अभी बताया था जो परमेय होता है उसका मान निश्चित होता है, लेकिन जो अपरमेय होता है दोस्तों उसका मान अनिश्चित होता है। उसका मान जो होता है वो निश्चित नहीं होता। ये दोस्तों शॉर्टकट है कि जिसका मान निश्चित ना हो वो अपरमेय। तो पाई, अनंत और वो संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले। जैसे अगर आप देखिए, एक तो आपको ये याद हो गया कि पाई अपरमेय है, एक अनंत है, ठीक। एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, इसका मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले तो 5, 2, 3, 6, 10, ये सारी जितनी भी संख्या लिखी जा रही है दोस्तों, किसी का वर्गमूल निकलेगा पूर्णांक में, किसी का नहीं निकलेगा। चाहे आप निकाल कर देख लीजिए, किसी का भी वर्गमूल जो है वो पूर्णांक में नहीं निकलेगा। अगर जब पूर्णांक में नहीं निकलेगा भैया तो वो कहाँ निश्चित हो जाएगा, वो तो निश्चित नहीं होगा। अगर निश्चित नहीं होगा तो क्या होगा, अपरमेय। इसका मतलब आप आंख मूंद के जान जाइए कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले तो वो क्या होती है, अपरमेय। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर हम वर्गमूल 9 लिखे, हम जानते हैं कि वर्गमूल 9 अगर लिखा गया है तो इसका मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ये जो 3 है दोस्तों ये निश्चित है, निश्चित है तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। तो यही जानना जरूरी, यही शॉर्टकट है दोस्तों कि जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले वो क्या है, अपरमेय। आइए देखते हैं दोस्तों परमेय का कुछ और भी वो है, कैसे हम जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आ जाता है कि अगर हम परमेय संख्या और परमेय संख्या को साथ में मिलाते हैं तो कौन सी संख्या बनती है, परमेय में बनती है कि अपरमेय बनती है। अगर हम परमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो वो परमेय बनेगी कि अपरमेय बनेगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम दोस्तों अगर कहीं पे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 2/0 लिखा है तो ये क्या है, इसका मान देखें तो हम इसका मान क्या आता है, अनंत। तो जो चीज अनंत है, जो निश्चित नहीं है, वो क्या है, अपरमेय। इसीलिए दोस्तों जब परमेय की बात आती है तो P/Q और Q का मान जो होता है वो 0 के बराबर नहीं लिखा जाता। हमेशा आप देखते हैं हर जगह कि Q बराबर नॉट 0, ठीक। इसका मतलब यही होता है अगर हम नीचे 0 रख देंगे तो अनंत आ जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे अनंत आता है, तो अनंत अगर आ जाएगा तो कहां वो निश्चित रह जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। और जो चीज अनिश्चित वो अपरमेय, ठीक। तो आप एग्जांपल समझ चुके होंगे कि पाई, इंफिनिटी, फिर वर्गमूल के अंदर संख्या जो जिसका वर्गमूल ना निकले, ठीक, ये सारी बातें। और शर्त देखिए जो अगर शर्त पूछी जाए, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई परमेय संख्या है, कोई परमेय संख्या है और कोई अपरमेय संख्या है, तो अगर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो हमेशा अपरमेय आती है। अगर कहीं आपसे कोई पूछे कोई दो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का आपस में गुणा किया जाए तो क्या आता है, अपरमेय। अगर जोड़ा जाए दोनों को तब भी अपरमेय, दोनों को घटाया जाए आपस में तब भी अपरमेय, दोनों को भाग किया जाए तब भी ये चारों शर्तें आप हमेशा याद रखिए। या ऐसे ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे इन सब चारों के उदाहरण देख लीजिए। ये रूट तो क्या है, अपरमेय है। अगर इसमें हम 2 जोड़े तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरमेय। अगर 2 गुणे हम √2 करें तो देखिए ये परमेय और ये अपरमेय, तो परमेय और अपरमेय का गुणा क्या होता है, अपरिमेय। ठीक दोस्तों, अगर हम ऐसे देखें 2 में हम √2 से भाग दें तो ये परमेय और अपरमेय। तो अगर हम भाग देते हैं परमेय और अपरमेय का तो हमेशा क्या आता है, अपरमेय।
अब आप एग्जांपल समझ गए होंगे कि अपरमेय और परमेय का हमेशा कॉम्बिनेशन अपरमेय ही होता है। ठीक, अब आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि जैसे आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे 3√5 अपरमेय, फिर 2√2 अपरमेय, ठीक, फिर 7√3 अपरमेय। ठीक दोस्तों, फिर आपसे कोई पूछे 2 + √2 अपरमेय, 3 + √7 अपरमेय। ठीक, फिर ऐसे से घटाते जाइए, 3 ± √7 अपरमेय। ठीक, ऐसे से आप तुरंत उत्तर बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहीं पे खत्म करते हैं इसको।